हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से चैनल अविनाश मैट्रिक जोन में। और आज हम लोग मंगलम पाठ का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव देखने वाले हैं, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, इस वीडियो में से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जो आपके एग्जाम में हूबहू लड़ेंगे, इसलिए देर मत कीजिएगा और सारा का सारा चैप्टर एकदम बढ़िया से पढ़िएगा। ठीक है, सारा ऑब्जेक्टिव एक एक देखिएगा, एकदम बढ़िया से हम लोग समझेंगे, एकदम आसान तरीके से, एकदम बेहतरीन तरीके से समझेंगे। ठीक है, उससे पहले अगर आप लोग नए होंगे चैनल पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब करके उस पर जो बेल आइकन होता है उसको दबा दीजिए, ताकि जो भी वीडियो हम डालें आपके पास पहले पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। पहला क्वेश्चन है आप सभी का कि मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। ठीक है, यानी कि मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है, किस पुस्तक से लिया गया है। संकलित का मतलब होता है लिया गया, तो पुराण से, वेद से, उपनिषद से या वेदांत से। तो आप लोग पढ़े होंगे, आपको याद होगा ये उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, अगर आप नहीं पढ़े हैं, मेरा पिछला वीडियो है उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो उपनिषद से लिया गया। या अगर आपसे एक और क्वेश्चन पूछ लेगा कि मंगलम पाठ के रचयिता कौन है या लेखक कौन है, तो आप लोग याद रखिएगा महर्षि वेद व्यास हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन, मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है, यानी कि कितने मंत्र हैं, कितने पद्यात्मक मंत्र है। पूछेगा कैसा मंत्र, तो पद्यात्मक मंत्र है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि कितने मंत्र हैं, तो चतवारा यानी कि 4, पंच यानी कि 5, सप्त यानी कि 7 या अष्ट यानी कि 8। तो यानी कि कितने आपके मंत्र हैं, तो 5 मंत्र हैं। याद रखिएगा कितने मंत्र है, 5 है। कभी कभी पंच भी दे सकता है, 5 भी दे सकता है, और ऐसे अंक में भी 5 दे सकता है, तो इससे आप घबराइएगा मत। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तीसरा नंबर है, नदियां नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिल जाती हैं, तो नदियां नाम और रूप छोड़कर समुद्र में मिल जाती हैं। ठीक है, समुद्र में मिल जाती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, कहाँ मिल जाती है, तो समुद्र में मिल जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला है चौथा क्वेश्चन, महान से भी महान क्या है। ठीक है, कई बार एग्जाम में ये पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महान से भी महान क्या है। तो आपकी आत्मा जो है वो महान से महान है। याद रखिएगा, आत्मा जो है महान से महान है। पूछ सकता है कि अणु से भी छोटा क्या है, तो आपकी आत्मा है। पूछ सकता है कि सूक्ष्म से भी सूक्ष्म क्या है, तो याद रखिएगा बच्चों कि आत्मा है। ठीक है, आत्मा जो है महान से भी महान, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और अणु से भी छोटा है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है बिहार बोर्ड में आपके। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है, अणोरणीयान महतो महियान मंत्र किस उपनिषद से संग्रहित है। ये जो अणोरणीयान महतो महियान वाला मंत्र है वो किस उपनिषद से लिया गया है, तो याद रखिएगा आप लोग मुंडक उपनिषद से लिया गया है। किस उपनिषद से लिया गया है, तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। आपको पता होगा 5 उपनिषद वाले मंत्र थे जो कि इस पाठ में संकलित है। उन 5 मंत्र में से पहला एक और मंत्र है, कौन सा है, मुंडक उपनिषद। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है 6 नंबर, नदियां समुद्र में कैसे मिलती है। नदियां समुद्र में किस तरह से मिलती है, नाम को छोड़कर, रूप को छोड़कर, नाम और रूप को छोड़कर, या उसके साथ। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, वो अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। नदियां नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आप सभी का 7वां क्वेश्चन, सत्य से किसका मार्ग प्रशस्त होता है, यानी कि सत्य से किसका मार्ग प्रशस्त होता है। कौन अच्छे मार्ग पर चले जाते हैं। ठीक है, भगवान के मार्ग, कौन से मार्ग पर चले जाते हैं सत्य बोलने पर, घर के मार्ग पर, या स्वर्ग लोक का, या यम लोक का, या देवलोक का। तो याद रखिएगा हमेशा देवलोक का। जो ऋषि मुनि लोग हैं वो हमेशा सत्य के रास्ते पर चलते हैं, जिससे उनको देवलोक मिल जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखिए, 8वां है, सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में पूछा गया है बहुत बार। ठीक है, याद रखिएगा इसको। तो ये हिरण्मयन पात्र से ढका हुआ था। ठीक है, जो सत्य का मुख है वो किस पात्र से ढका हुआ है, तो हिरण्मयन पात्र से। ये इसके जगह से ये भी दे सकता है कि सोने के पात्र से। याद रखिएगा, सोने के पात्र से भी हो सकता है, या फिर हिरण्मयन पात्र से भी हो सकता है। तो दोनों ऑप्शन हो सकता है, दोनों में से जो आएगा उसको आप टिक कर लीजिएगा। ठीक है, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर, सत्यमेव जयते नानृतम, यह पद्यांश किस उपनिषद का है। यानी कि जो सत्यमेव जयते वाला जो पद है, यानी कि जो उपनिषद है, वो किस उपनिषद से लिया गया है। तो याद रखिएगा आप सभी लोग कि ये लिया गया आपका श्वेताश्वर उपनिषद से। याद रखिएगा किस उपनिषद से लिया गया है, तो श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 10वां। 10वां क्वेश्चन है, यह संसार, संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है। यानी कि जो पूरा संसार है किसके द्वारा अनुशासित है, तो याद रखिएगा परमात्मा के द्वारा अनुशासित है। किसके द्वारा अनुशासित है, परमात्मा के द्वारा अनुशासित है। यानी कि परमात्मा ने इस पूरे संसार को अपने ज्ञान से ढका हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बहुत बार आ सकते हैं, ठीक है, बहुत बार आते भी हैं और हूबहू आएंगे, इसलिए एक भी क्वेश्चन मत छोड़िएगा, ठीक है। 11 नंबर है, मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है, यानी कि जो मंगलम पाठ है उसमें कैसे कैसे मंत्र संकलित है, गद्यात्मक, पद्यात्मक, गद्यात्मक और पद्यात्मक दोनों, या तुकात्मक, तो याद रखिएगा पद्यात्मक मंत्र, ठीक है। कैसे मंत्र है, तो पद्यात्मक मंत्र। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है, सभी को याद रहेगा कैसे मंत्र है, तो पद्यात्मक मंत्र है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन है, नदियां समुद्र में कैसे मिलती हैं, जो नदियां हैं समुद्र में कैसे मिलती है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, याद रखिएगा, तो नाम और रूप को छोड़कर मिलती है, ठीक है। अपने नाम और रूप को छोड़कर नदियां कहाँ मिल जाती हैं, समुद्र में मिल जाती हैं। जिस प्रकार नदियां नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती हैं, वैसे भी जो ऋषि मुनि लोग होते हैं वो भी अपना नाम और रूप को छोड़कर परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। अगर आपने इस चैप्टर को बढ़िया से नहीं पढ़ा है तो आप लोग पिछले वीडियोस में जाकर उसको देख लीजिएगा, ताकि आपको बढ़िया से एकदम अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। उसमें मैंने बढ़िया से एक्सप्लेन किया है, अच्छे से उसका भावार्थ बता दिए, तो उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन है, उपनिषदों में मुख्य रूप से किसकी महिमा का वर्णन है, यानी कि जो उपनिषद है उसमें मुख्य रूप से किसकी महिमा का वर्णन है, तो याद रखिएगा परमात्मा का वर्णन है। किसका वर्णन है, तो परमात्मा का वर्णन है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए बालक, 114 नंबर है, यह संसार किसके द्वारा व्याप्त है, ये जो संसार है पूरा संसार किसके द्वारा व्याप्त है, यानी कि ढका हुआ है, किसके द्वारा व्याप्त है, तो सोने के पात्र से। याद होगा आपको, इसको हिरण्मयन पात्र भी बोलते हैं, ठीक है। हिरण्मयन पात्र से ये ढका हुआ है, यानी कि सोने के पात्र से ढका हुआ, याद रखिएगा, ठीक है। दोनों में से कोई भी आ सकता है। अभी पिछला बार क्वेश्चन आया था, आप लोग देखे भी थे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछता है। 15 नंबर क्वेश्चन है, अणु से भी छोटा क्या है, देखिए अणु से भी छोटा क्या है, तो आपकी आत्मा जो है वो अणु से भी छोटा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अणु से भी छोटा कौन है, तो आत्मा है। सूक्ष्म से भी सूक्ष्म कौन है, तो आत्मा है। महान से भी महान कौन है, तो आत्मा है, ठीक है। अगर कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आपको आत्मा टिक करना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 16 नंबर क्वेश्चन है, किसकी विजय नहीं होती है, किसकी विजय यानी कि जय नहीं होती है, किसका मतलब हार हार हो जाता है, ठीक है। विजय नहीं होती यानी कि किसका हार हो जाता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, असत्य की, ठीक है। असत्य की हमेशा क्या होती है, हार होती है। विजय नहीं होना यानी कि हार हो जाना, ठीक है, इसका मतलब हुआ। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगर आपसे पूछ देगा कि किसकी विजय होती है, तो आप लोग बता देंगे सत्य की विजय होती है, ठीक है। दोनों क्वेश्चन आ सकता है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 17 नंबर, मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। ये जो मंगलम पाठ है उसका सबसे पहला जो मंत्र है वो किस उपनिषद से लिया गया है, यानी कि हिरण्मयन पात्रेण वाला जो मंत्र है, सबसे पहला मंत्र आपका हिरण्मयन पात्रेण वाला है, यानी कि सोने के पात्र से ढका हुआ है, ऐसा वाला मंत्र है। तो वो कहाँ से लिया गया है, तो आपका लिया गया है ईशावास्य उपनिषद से। कौन से उपनिषद से, ईशावास्य उपनिषद से लिया गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हिरण्मयन पात्रेण वाला है, ठीक है, पहला उपनिषद मंत्र। चलिए 17 नंबर देखेंगे, जीवों के शरीर रूपी घर में क्या छिपी हुई है। जीवों के शरीर रूपी घर में क्या छुपा है, जो जीवों के हृदय में होता है उसमें क्या छुपा हुआ है, तो उसमें आपकी आत्मा छिपी हुई है, ठीक है। याद रखिएगा बालक कि जीवों के शरीर में, जीवों के हृदय के अंदर कौन छुपी हुई है, तो आत्मा छुपी हुई है, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 19 नंबर, परम पुरुष किसके समान प्रकाशमान बताया गया है। ये जो परम पुरुष परमात्मा होते हैं वो किसके समान प्रकाशमान होते हैं, किसके जैसे प्रकाशमान होते हैं, उनमें बहुत सारा प्रकाश होता है, तो किसके समान, तो सूर्य के समान। याद रखिएगा, सूर्य का जो प्रकाश होता है सबसे अधिक होता है, तो सूर्य के समान वो बहुत ज्यादा प्रकाशमान होते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 20 नंबर, ईश्वर तक पहुंचने के मार्ग का विस्तार किससे होता है, यानी कि ईश्वर तक आपको पहुंचना है तो कौन से मार्ग से, कौन से रास्ते पर आपको जाना चाहिए, कौन से रास्ते पर आपको चलना चाहिए, तो आप लोग ध्यान रखिएगा सत्य के मार्ग पर, ठीक है। सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। सत्य के मार्ग पर ऋषि मुनि जब जाते हैं तो उनको परमात्मा से भेंट हो जाता है, यानी कि परमात्मा के पास वो चले जाते हैं, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा क्या है, यानी कि सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और बड़ा से भी बड़ा क्या है, तो ये आपकी आत्मा है। ध्यान रखिएगा, ये आपकी आत्मा है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरूर पढ़िएगा, ठीक है, बहुत एकदम याद कर लीजिएगा इसको। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर,
हिरण्मयेन पात्रे डॉट 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 दृष्टय, यह मंत्र किस उपनिषद से लिया गया? ये सबसे पहला मंत्र है, ठीक है, इस पाठ का सबसे पहला मंत्र है हिरण्मयेन पात्रेण, किससे लिया गया है? तो ये आपका ईशावास्य उपनिषद से लिया गया। अगर पूछेगा कि मंगलम पाठ का पहला मंत्र कहाँ से लिया गया है, तब भी आप बताएंगे ईशावास्य उपनिषद से, क्योंकि सबसे पहला मंत्र कौन है? यही है, हिरण्मयेन पात्रेण वाला, यानी कि हे प्रभु संसार जो है सोने के पात्र से ढका हुआ है, हिरण्मयेन पात्र से ढका हुआ है, ठीक है, तो वही होगा। अगला प्रश्न देखिए 23 नंबर, सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? यानी कि सत्यमेव जयते जो मंत्र है वो किस उपनिषद में बताया गया है? सत्यमेव जयते यानी कि हमेशा सत्य की जीत होती है, किस उपनिषद में बताया गया है? तो ध्यान रखिएगा बच्चों, ये मुंडक उपनिषद में है, ठीक है, कौन से उपनिषद में? तो मुंडक उपनिषद में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा फास्ट बता रहे हैं, इससे घबराना नहीं है, आप लोग बढ़िया से रिवाइज कर लीजिएगा, बढ़िया से समझ लीजिएगा, ठीक है, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है, सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है? जो सत्य का मुख है, सत्य का जो मुंह है, वो किस पात्र से ढका हुआ है? तो याद रखिएगा सोने के पात्र से ढका हुआ है। कौन से पात्र से? सोने के पात्र से ढका हुआ है, या कभी ये भी आ सकता है कि हिरण्मयेन पात्र से ढका हुआ है, ठीक है, दोनों हो सकता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा है, तो ध्यान रखिएगा। 25 नंबर है, किसे जानकर जन्म और मृत्यु रूपी भव सागर को पार किया जा सकता है? यानी कि किसे आप जान गए तो आप हमेशा अपने मृत्यु और जीवन के भव रूपी सागर को आप एकदम पार कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि मृत्यु लोक से आपको छुटकारा मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगा। तो याद रखिएगा सत्य को, ठीक है, अगर आप सत्य को जान लिए, सत्य को समझ गए, तो आप इस जन्म और मृत्यु वाले भव सागर को पार कर जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। 26 नंबर देखिए, परम पुरुष किसके समान प्रकाशमान बताया गया है? तो ये सूर्य के समान, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये हम एक बार और बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 27 नंबर, किसकी हमेशा जीत होती है? बताइए, किसकी हमेशा विजय होती है, यानी कि जीत होती है? तो हमेशा सत्य की ही जीत होती है, ठीक है, उपनिषद में बताया गया है कि सत्य की हमेशा जीत होती है, और जो झूठ होती है उसकी हमेशा हार होती है, यानी कि मिथ्या की क्या होती है? हार होती है। अगर पूछेगा किसकी हमेशा हार होती है, तो झूठ की यानी कि मिथ्या की हार होती है, ठीक है, किसकी जीत होती है? तो सत्य की जीत होती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए 28 नंबर, मोक्ष प्राप्ति के लिए क्या आवश्यक बताया गया? यानी कि अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है, इस संसार के को बढ़िया से छोड़कर देवलोक के पास जाना है, तो आपको कौन से किन चीज की आवश्यकता है? बताइए, धन की आवश्यकता है, बल की, राज्य की परमात्मा का ज्ञान? तो आपको परमात्मा के ज्ञान की आवश्यकता है, ठीक है, अगर आप परमात्मा को जान गए तो आप इस संसार को बढ़िया से छोड़ के मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, ईश्वर के पास जा सकते हैं, ठीक है, ये सब उपनिषद में बताया गया, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है, सत्य के मार्ग पर चलकर कौन देवलोक को प्राप्त करते हैं? बताइए, सत्य के रास्ते पर चलकर कौन कौन लोग हैं जो देवता को प्राप्त कर जाते हैं, देवलोक को प्राप्त कर जाते हैं? तो याद रखिएगा कि ऋषि मुनि, जितने भी ऋषि मुनि लोग हैं, वे हमेशा सत्य के मार्ग पर चलते हैं और वो देवलोक को प्राप्त कर जाते हैं, ठीक है, यानी कि सत्य के मार्ग पर कौन चलते हैं? तो ऋषि मुनि लोग चलते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आप सभी का 30 नंबर, वेदा हमेतम पुरुषम महानतम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया? यानी कि जो वेदा हमेतम पुरुषम महानतम, जो वेद पढ़ने वाले पुरुष होते हैं वो बड़े ही विद्वान और महात्मा होते हैं, तो बताइए ये किस उपनिषद से लिया गया है? तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा श्वेताश्वर उपनिषद से ये लिया गया, ठीक है, वेदा हमेतम पुरुषम महात्मम किस में लिया गया है? तो श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। उपनिषदों की संख्या कितनी होती है? तो 5 होती है, ध्यान रखिएगा 5 होती है, उन पांचों में से एक है श्वेताश्वर उपनिषद, उसमें बताया गया है कि वेदा हमेतम पुरुषम महानतम, ऐसा पूछा जाता है, ठीक है, कई बार एग्जाम में आए तो ध्यान रखिएगा। और आपका एक और क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव्स में, उपनिषद वैदिक वांग्मय के किस भाग से लिया गया है? बहुत शुरू में एकदम बताया गया टॉप पर, तो बताइए कि उपनिषद वैदिक वांग्मय के किस भाग से लिया गया है? तो याद रखिएगा अंतिम भाग से लिया गया है, किस भाग से? तो अंतिम भाग से, ऑप्शन नंबर सी। तो मेरे प्रिय बालक, ये ऑब्जेक्टिव्स हो गया, अब हम लोग सब्जेक्टिव्स की ओर चलेंगे, लेकिन इससे पहले आप सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि हम लोग को मोटिवेशन मिलता है कि हम और अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए लाते रहे, ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये आपका सब्जेक्टिव कुछ क्वेश्चन हुए, ऑब्जेक्टिव आपके खत्म हो गए, अब हम लोग थोड़ा सब्जेक्टिव देखते हैं, ठीक है, जो कि एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सब्जेक्टिव में क्वेश्चन है, मंगलम पाठ के आधार पर सत्य का स्वरूप का बताएं, ठीक है, मंगलम पाठ के आधार पर सत्य के जो है स्वरूप है, सत्य का स्वरूप कैसा है वैसा बताना है। तो बालक ध्यान दीजिएगा, सत्य की महत्ता का वर्णन करते हुए महर्षि वेद व्यास, जो कि इस पाठ के लेखक हैं, तो महर्षि वेद व्यास कहते हैं कि हमेशा सत्य की ही जीत होती है, मिथ्या कदापि नहीं जीतती, ठीक है, यहाँ के जो
महर्षि वेद व्यास लेखक है वो कहते हैं कि सत्य की हमेशा जीत होती है और जो मिथ्या होती है यानी कि जो झूठ होती है उसकी हमेशा हार होती है। ठीक है, वो हमेशा हार जाता है और सत्य हमेशा जीत जाता है। ठीक है, आगे देखिए, सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्रशस्त है, यानी कि अगर आप सत्य के रास्ते पर चलेंगे तो आपको देवलोक प्राप्त हो जाएगा, यानी कि आप देवता के पास जा सकते हैं। ठीक है, तो सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्रशस्त होता है, यानी कि उस रास्ते पे आप जा सकते हैं, देवलोक के पास जा सकते हैं। मोक्ष प्राप्त करने वाले ऋषि मुनि हमेशा ऋषि लोग सत्य को प्राप्त करके ही देवलोक जाते हैं। ठीक है, जितने भी ऋषि मुनि मोक्ष प्राप्त करते हैं यानी कि इस संसार से बढ़िया से चले जाते हैं, वे सभी लोग देवलोक को कैसे प्राप्त करते हैं, तो सत्य के मार्ग पर चलकर। ठीक है, वो कभी झूठ नहीं बोलते हैं, हमेशा सत्य बोलते हैं और सत्य बोलकर ही वो मोक्ष प्राप्त करते हैं और देवलोक को चले जाते हैं। क्योंकि देवलोक का सत्य का खजाना है। ठीक है, जो देवलोक है वो सत्य का खजाना है, उसमें केवल सत्य ही आपको दिखेगा। जितने भी ऋषि मुनि होते हैं वे हमेशा सत्य के रास्ते पर जाते हैं, तो सभी गए होते हैं तो सब सत्यवादी होते हैं। ठीक है, कोई झूठ नहीं बोलता। तो ये हो गया सत्य के स्वरूप का वर्णन। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा, आत्मा का स्वरूप कैसा है, वह कहाँ रहती है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आपका पूछा गया, ध्यान रखिएगा। देखिए कई बार एग्जाम में आया। ठीक है, तो इसको एकदम बढ़िया से देख लीजिएगा। ठीक है, आत्मा का स्वरूप कैसा है, तो आत्मा का अरूप अणु से भी सूक्ष्म है। ठीक है, आत्मा का जो स्वरूप है अणु से भी छोटा है। आत्मा कैसी है, अणु से भी सूक्ष्म है एवं महान से भी महान है। ध्यान रखिएगा, आत्मा कैसी है, उसका स्वरूप कैसा है, तो वो अणु से भी छोटा है, अणु से भी सूक्ष्म है और महान से भी महान है। ठीक है, आत्मा वो कहाँ निवास करती है, तो आत्मा प्राणी के हृदय रूपी गुफा में निवास करती है। ठीक है, हृदय रूपी गुफा में वो क्या करती है, रहती है। कहाँ पे रहती है, तो मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में वो रहती है या निवास करती है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, तीसरा क्वेश्चन। तीसरा है, नदी और विद्वान में क्या समानता है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा है, तो ध्यान रखिएगा, नदी और विद्वान में क्या समानता है। तो जिस प्रकार नदियां, प्रवाहित नदियां समुद्र में मिलकर उसका आकार ग्रहण कर लेती है, यानी कि जिस प्रकार नदियां जब समुद्र में मिलती हैं तो अपना नाम और रूप खो देती हैं और उसी का आकार ग्रहण कर लेती है, ठीक उसी प्रकार विद्वान लोग क्या करते हैं, विद्वान लोग ईश्वर के दिव्य प्रकाश में मिलकर जीवन योनि से मुक्त हो जाते हैं। यानी कि जब विद्वान लोग ईश्वर से मिल जाते हैं, तो जैसे नदी समुद्र से मिलकर उसमें खो जाती है, अपना नाम और रूप छोड़ देती है, एकदम खो देती है, वैसे ही जो ईश्वर से मिल जाता है, कोई ऋषि मुनि या कोई भी व्यक्ति ईश्वर से, कोई विद्वान व्यक्ति मिल जाता है, तो उसके बाद उसका सारा नाम रूप खो देता है अपना। ठीक है, और ईश्वर में ही विलीन हो जाता है, एकदम ईश्वर में ही वो जाकर मुक्त हो जाता है। ठीक है, अब उसका जीवन योनि का कोई लक्ष्य नहीं रहता है, ईश्वर के पास वो विलीन हो जाता है। तो यही नदी और विद्वान में समानता है। ठीक है, याद रहिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा नंबर, महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं, या ऐसे भी दे सकता है कि महान लोग संसार रूपी भव सागर को कैसे क्या बोलते हैं, पार कर सकते हैं। ठीक है, कभी कभी मेरा आवाज भटक जाता है चलिए, अगला इसका आंसर हो जाएगा, संसार में हमेशा सत्य की ही जीत होती है। ठीक है, संसार में किसकी जीत होती है, तो हमेशा सत्य की ही जीत होती है और ईश्वर की प्राप्ति सत्य की आराधना से ही होती है। अगर आपको ईश्वर को प्राप्त करना है तो आपको सत्य की आराधना, सत्य की पूजा करनी होगी। ठीक है, यानी कि हमेशा सत्य बोलना होगा, तभी आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए महान ऋषि मुनि लोग सत्य मार्ग पर चलकर ही संसार रूपी सागर को पार करते हैं। यानी कि जो जितने भी ऋषि मुनि लोग हैं वे सत्य के मार्ग पर चलकर ही अपने संसार रूपी सागर को क्या कर जाते हैं, पार कर जाते हैं। ठीक है, सत्य रहेगा तो आप संसार रूपी भवसागर को पार करके अपने ईश्वर में चले जाएंगे। ठीक है, देवलोक को चले जाएंगे। तो ये हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा नंबर, मंगलम पाठ का 5 वाक्यों में वर्णन करें। यानी कि मंगलम पाठ में क्या क्या चीजें बताई गई है, इसके बारे में 5 वाक्यों में आपको वर्णन करना है। ठीक है, तो देखिए कैसा होगा। तो इस पाठ में चार नहीं 5 मंत्र हैं, गलती से टाइप से मिस्टेक हो गया। ठीक है, तो मंगलम पाठ में 5 मंत्र हैं, क्रमशः ईशावास्य उपनिषद, कठोपनिषद, मुंडक और श्वेताश्वर उपनिषद। ठीक है, देखिए कहा जाए तो 4 ही मंत्र हैं, ऐसे 5 मंत्र दिए गए हैं, लेकिन एक जो है मंत्र उसको 2 बार, मुंडक उपनिषद जो है उसको 2 बार दिया गया, इसीलिए ये 4 ही है। ठीक है, एक ईशावास्य से है, एक कठोपनिषद से है, एक 2 मुंडक उपनिषद से है और एक श्वेताश्वर उपनिषद से है। ठीक है, तो इन उपनिषदों से वो लिया गया है, जो चैप्टर है ये पूरी तरह से उपनिषदों से संकलित है। ठीक है, इस पाठ में परमात्मा की महिमा बताई गई। इस पाठ में किसकी महिमा बताई गई है, तो परमात्मा की महिमा, यानी कि परमात्मा कैसे होते हैं, उनके स्वरूप कैसा होता है, इसके बारे में इस पाठ में बताया गया है। ठीक है,
देखिए, इसमें बताया गया है कि आत्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से भी महान होती है, ठीक है? जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं, इसमें बताया गया है कि आत्मा कैसी होती है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, अणु से भी सूक्ष्म और महान से भी महान होती है, ठीक है? आत्मा महान होती है। सत्य के मार्ग पर चल के ही ऋषि मुनि देवलोक को प्राप्त करते हैं, यानी कि जो ऋषि मुनि सभी देवता लोग जो है वो कहाँ किस रास्ते पर चलते हैं जी? तो सत्य के रास्ते पर चलते हैं, ठीक है? सत्य के मार्ग पर चलते हैं और देवलोक को प्राप्त कर जाते हैं, अपने ईश्वर को वो बढ़िया से प्राप्त कर जाते हैं, ठीक है? ऐसे होते हैं। तो ये मंगलम पाठ का 5 वाक्य अपने शब्दों में हमने किया है। आप चाहें तो आप अलग से भी अपने मन से भी कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि अगर आप वीडियो देख लिए हो, पिछले वीडियोस जाकर देख लीजिएगा, एक्सप्लेनेशन बढ़िया से समझ में आ जाएगा कि आखिर इस पाठ में है क्या, तो आप अपने शब्दों में भी उत्तर दे सकते हैं, ठीक है? और वैसे भी लिखा रहता है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्द में ही उत्तर दे, तो आप कोशिश कीजिएगा, हो जाएगा, नहीं होगा तो ये भी सही है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। 6 नंबर, ठीक है? और लास्ट सबसे लास्ट क्वेश्चन है कि नदियां समुद्र में कैसे मिलती हैं? नदियां जो है वो समुद्र में कैसे मिल जाती हैं? तो आपको याद होगा कि बहती हुई नदियां अपना नाम और रूप को त्याग कर, अपने नाम को और अपने रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती हैं, ठीक है? वो अपने नाम को और अपने रूप को त्याग देती है और समुद्र में जाके मिल जाती हैं। उसी प्रकार विद्वान लोग भी अपने नाम और रूप को त्याग कर परम दिव्य पुरुष को प्राप्त कर जाते हैं, यानी कि जब अपने परमात्मा को प्राप्त करना होता है तो ये भी अपने नाम और रूप को खो देते हैं, त्याग देते हैं और जाकर अपने परम दिव्य पुरुष यानी कि परमात्मा में क्या हो जाते हैं? लीन हो जाते हैं, ठीक है? याद रहेगा, परमात्मा में लीन हो जाते हैं। तो मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जो कि बहुत बेहतरीन तरीके से खत्म हो गया है। हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। तो यदि आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको समझ में आया होगा तो एक छोटा-सा हार्ट मेरे लिए भेज दीजिएगा, ठीक है? ताकि मेरे को समझ में आएगा कि आप लोग को समझ में आ गया है, ठीक है? तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग लेसन 2 का देखेंगे, पाटलिपुत्र वैभव, तो उसको देखना मत भूलिएगा और पिछले ये जो चैप्टर है इसका जो एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो है उसको भी आप लोग देख लीजिएगा ताकि सब कुछ समझ में आ जाए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और अपने एकदम काम में व्यस्त रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। मिलेंगे हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है? और फिर इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। बाय बाय।